वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न मी द स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है उसका पार्ट 23। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैं 220 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करा चुका हूँ, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से क्वेश्चन नंबर 230। जो लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप सीक्वेंस वाइज पढ़ सको। प्रीवियस ईयर सीरीज, चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम को कलेक्ट करके यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसमें 2 टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश है। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ पार्ट 1 से पार्ट 35 वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है परसेंटेज, जो 314 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है पार्ट 1 से पार्ट 25 वीडियो में। थर्ड टॉपिक इज गोइंग ऑन, जिसमें टोटल 268 क्वेश्चन कराना है, जिसमें मैं 220 क्वेश्चन करा चुका हूं और इस वीडियो में मैं कराऊंगा 221 से 230 क्वेश्चन नंबर। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट भी है 500 लाइक का। अगर ये आप लाइक सपोर्ट करते हैं देन वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। थोड़ी सी हेल्थ की वजह से और कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, इसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू पास्ट 20 डेज से नहीं मिल रही थी, अब से आपको डेली कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। On adding 5 liter of water, the ratio of milk and water becomes 5:2. The quantity of milk in the mixture is। कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया है, 5:1। कहा जा रहा है इसमें 5 लीटर वाटर ऐड करने पे, 5 लीटर अगर हम वाटर ऐड करें उस मिक्सचर में तो रेशियो क्या हो जा रहा है मिल्क और वाटर का, 5:2। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी, जो मिल्क है कितना है मिक्सचर में। तो देखिए ध्यान से, पहले इसको हम बेसिक के अप्रोच से करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इसके शॉर्ट अप्रोच पे। मान लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया, 5:1, यानी कि मिल्क कितना है 5x और वाटर कितना है 1x। अब देखो वाटर ऐड करना है, मिल्क कितना है 5x, वाटर पहले 1x था, अब उसमें कितना ऐड करना है 5, और रेशियो मिल्क और वाटर का कितना बन जा रहा है 5:2। तो हम सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 25। इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हमसे x की वैल्यू 5 आ गई, हमसे कहा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 5x, तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 लीटर जो क्या है वो मिल्क है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा। ये तरह हमारा बेसिक अप्रोच। हम रेशियो अप्रोच से कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1, बाद में कितना हो रहा है 5:2। हम ऐड क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐड वाटर कर रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी सेम। देखो मिल्क बाय द वे इस क्वेश्चन में मिल्क की क्वांटिटी ऑलरेडी सेम दी गई है, नहीं दी होती तो हमें सेम बनाता क्योंकि हमें वाटर ऐड करना था। यानी कि अगर सेम है मिल्क और मिल्क की क्वांटिटी सेम है तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना हमने ऐड किया वाटर, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, आपको समझना है 1 यूनिट रेशियो में 1 यूनिट ऐड किए और एक्चुअल में कितने वाटर ऐड किए 5 लीटर। तो हमसे पूछा गया मिल्क कितना क्वांटिटी है, यहां से लो चाहे यहां से लो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 लीटर के बराबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड मेथड, इसको विदाउट कैलकुलेशन कर सकते थे। क्यों, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 5:1, यानी जब भी मिल्क होगा मिल्क की क्वांटिटी 5 का मल्टीपल होगा, ना तो ये 5 का मल्टीपल यानी 5 से डिवाइड होगा, ना ही ये दोनों हो सकता है 5 से डिवाइड। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये बाकी तीनों 5 से डिवाइड होंगे। बाकी सेम प्रोसेस कोई भी यूज कर लो, मेथड 1 या मेथड 2, बेसिक अप्रोच या रेशियो अप्रोच, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो इतना, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 15 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड इज। देखिए क्या कहा गया है,
उनके एंगल का रेशियो, उनके कोण का रेशियो दिया गया इतना 7:9:12। कहा जा रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी बड़ा और छोटे एंगल का डिफरेंस कितना है 15। बड़ा कौन है 12, छोटा कौन है 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, और वो डिफरेंस एक्चुअल में कितने के बराबर है 15 यूनिट के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट साइड कितना 12 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 3 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी सी 2015 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। ये क्वेश्चन भी एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया। द थ्री सक्सेसिव एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आल इन द रेशियो इतना इतना इतना। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, पहले चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि चारों के चारों जो इसके क्या बोलते हैं शीर्ष वर्टिसेस वो सर्किल पे होने चाहिए, और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम ये और ये का सम क्या होता है 180। थ्री सक्सेसिव एंगल दिया गया है 1:3:4 यानी कि 1x 3x एंड 4x ये लगातार दिया गया है। तो मैं लेट सपोज 1x 3x एंड 4x फोर्थ एंगल में मान लेता हूं y। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि ये चौथा एंगल ये वाला निकालना है y क्या होगा। तो पहले चीज देखो ये वाला अपोजिट एंगल ये और ये इनका सम कितना होना चाहिए 180 यानी 1x + 4x = 180 यानी कितना हो गया 5x = 180। तो x की वैल्यू 5 × 15 5 × 6 = 30, x की वैल्यू 36 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू 36 मिल गई हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लें 3x की वैल्यू। 3x की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 36 दैट मीन्स 108 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 108 डिग्री, और ये क्या इन दोनों का सम अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 यानी 108 + y = 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 - 108 दैट मीन्स 72 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वेश्चन ये मेंसुरेशन मिक्स किया गया है या ज्योमेट्री के साथ रेशियो का कॉम्बिनेशन करके पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 क्या कहा गया है द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली इज 5:3। करेंट एज कितना है इनका 5:3। आगे बढ़ते हैं, सोनाली है ये क्या है मोनाली। ठीक है 5 ईयर नाउ 5 साल बाद 5 ईयर नाउ देयर एज विल बी 10:7। इनका रेशियो का एज का रेशियो कितना हो गया 10:7। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच, सोनाली का करंट एज मान लेते हैं 5x, मोनाली का 3x। 5 साल बाद 5x + 5 3x + 5 क्योंकि 5 साल बाद दोनों 5 साल के बढ़ेंगे, उनका रेशियो क्या हो जाएगा 10:7। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा क्या गया देन द मोनाली करंट एज, x की वैल्यू निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 35x + 35 30x + 50 यानी 5x = 15। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई हमसे पूछा गया मोनाली का करंट लिया, मोनाली 3x है तो 3 × 3 दैट मीन्स 9 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ये तो रहा बेसिक अप्रोच। अब दूसरे रेशियो अप्रोच, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहले देखिए पहले रेशियो सोनाली और मोनाली का कितना दिया गया था 5:3, बाद में कितना हो गया 10:7। देखिए 5 साल बाद हो 10 साल बाद हो उनके एज में डिफरेंस तो क्या होना चाहिए सेम। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूं तो 10 साल बाद भी वो भी 10 साल बढ़ेगा, मैं भी फिर भी तो उससे 5 साल ही बड़ा रहूंगा ना मैं। तो दोनों के बीच में दोनों के एज के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे 3 है, जबकि डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सेम करने के लिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया 15:9 20:14। देखो गैप सेम है, देखो 6 और 6 गैप सेम हो गया, इधर 6 और इधर 6 गैप क्यों सेम किए क्योंकि 5 साल बाद भी उनके बीच का अंतर क्या होगा सेम ही होगा। अब देखिए ध्यान से कहा जा रहा है कितना बढ़ाया गया 5 साल बाद
यानी इसमें कितना एडिशन किया गया, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का। यही तो 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल आंसर में भी कितनी दी गई, 5 साल, 5 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर के बराबर। तो मोनाली कितनी यूनिट है, करंटली एज कितना था, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 ईयर के बराबर। तो ये भी एक तरीका है रेशियो का यूज करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। ये क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम में एलडीसी 2015 में पूछा गया है। कहा जा रहा है टू नंबर आर इन द रेशियो 5:8, देयर डिफरेंस इज 48, देन द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो 5:8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट है, 3 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट नंबर 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 3। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिए, क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे 16 होगा। तो 16 × 5 दैट मीन्स 80। देखो फिर से बता देता हूँ, 5:8, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 यूनिट। और वो डिफरेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 48। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो हमसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 5 यूनिट। तो 60 × 5 दैट मीन्स 80। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा बाई ऑप्शन कैसे इजीली कर सकते थे। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 5 यूनिट के बराबर है। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए। ना तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ कौन डिवाइड होगा, बी। तो इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी किया जा सकता था क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। ये दिया गया एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा गया। कहा गया a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी दिया गया। a बाई बी की वैल्यू दी गई है 4/5, b बाई सी की वैल्यू 5/6, c बाई डी की वैल्यू दी गई है 6/7। हमसे पूछा गया a बाई सी की वैल्यू। जब a से c, a बाई सी पूछा गया यानी b को एलिमिनेट किया गया है, यानी मैं जाऊं a से b, b से c, क्योंकि अगर मैं इसको काटूं, इन दोनों को काटूं तो क्या हो जाएगा, a बाई सी मिल जाएगा। तो a बाई बी कितना दिया गया, 4/5, b बाई सी कितना दिया गया, 5/6। बस 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी 2/3। रेशियो क्या मिल जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। कहा गया है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5/1। हमसे पूछा गया 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d क्या होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली मैं बोलूंगा 5/1 होगा, आंसर क्या होगा 5। ये कैसे मैंने बोल दिया, आपको कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर फिर भी दिक्कत है, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू, मान लो मैं e बाई एफ 2/3 लेता हूं, और मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं, 4a बाई 4b प्लस 6c 7, मैं अपने से फ्रेम करता हूं कि वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ की रेशियो कितना देगा, 2/3। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे भी आंसर में भी देखना है, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, हो सकता है प्लस हो बीच में या माइनस हो, डजेंट मैटर, ये होना चाहिए। और उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर ऊपर 6 है तो नीचे भी 6, 7 7। अगर कोफिशिएंट सेम है तो इसका आंसर भी डायरेक्टली 2/3 जो ये है वही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में पूछा गया था ये a बाई बी, सी बाई डी, ए बाई बी, सी बाई डी है। देखो कोफिशिएंट क्या है, सेम है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो जो ये रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके हम देखिए क्वेश्चन को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज टू वाई 3:5, x इज टू वाई कितना दिया गया 3:5, x माइनस वाई का डिफरेंस कितना दिया गया है -2, यानी कि 3 - 5 - 2 आएगा। तो हमसे पूछा गया x प्लस वाई, तो देखो ध्यान से, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8। ये तो डायरेक्टली बना सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई
-2 है। अगर मैं इस तरह से भी लूँ तो 3a और 5a नंबर मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, -2a यानी -2 का मल्टीपल। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 3a प्लस 5a डेट मीन्स 8a यानी 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 आंसर होगा। बस, या तो आप डायरेक्टली कर सकते थे 3 - 5 -2, तो 3 + 5 क्या होना चाहिए, 8। बस, ये क्वेश्चन एलसीसी एलडीसी में पूछा गया था। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था उसी पे बेस्ड देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, देखो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ 2016 में। देखो क्या दिया गया, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। तो ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, कौन सा इक्वल हो सकता है? तो मैंने अभी बताया था कि क्या हमें चेक करना है, कोफिशिएंट a बाई, देखो a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ तो है, लेकिन यहाँ पे 1 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 और 3 नहीं है, कैंसिल करो। देखो यहाँ पे a बाई बी तो है, 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है, कैंसिल करो। यहाँ पे देखो a बाई बी तो है, b बाई सी बाई डी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 कोफिशिएंट। देखो e बाई एफ है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 होना चाहिए, भी कैंसिल। यहाँ पे देखो a बाई बी कोफिशिएंट 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, c बाई डी 3 3, e बाई एफ चाहे प्लस हो या माइनस हो, डजेंट मैटर, e बाई एफ है और 5 और 5 भी है, 7 7 यानी सेम होना चाहिए, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी। या तो इसको देख लेना, अगर आप बुक्स के सॉल्यूशन से देख के कर लेना, या कोई भी चाहे किरण पब्लिकेशन है या एनी, आपको ये जो मैंने आपको वे बताया ये आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो इससे बेस्ड था, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीपीओ 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। इन ए फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इंक्रीजेज इन द रेशियो इतना, यानी सैलरी इंक्रीज हो गई, पहले 22 से 25 यूनिट मिलने लगी। द नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीजेज बाई इतना परसेंट। देखो 26 2/3% का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करूं 78 + 2 80/3%। अगर मैं इसको काटूं 80/3 इंटू 100 डालूं तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। तो 20 चौके 80, 20 5 100, यानी कि कितना हो गया 4/15। डिक्रीज का मतलब क्या है, माइनस, यानी वर्कर पहले थे कितना, इनिशियल 15, 4 कम हो गए, डिक्रीज हो गए, यानी कितना अब रह गए 11। और सैलरी क्या मिलती है, टोटल अगर जो इनकी सैलरी मिलेगी वो क्या होता है, सैलरी कितनी है एक पर्सन की और उसके वर्कर कितने हैं, तो नंबर ऑफ, तो सैलरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 330, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 275। मल्टीप्लाई कर लो इसका और इसका। तो अब देखो ध्यान से, अब पूछा क्या गया है, ध्यान से, द नेट इफेक्टिव ऑन द सैलरी इज, देखो पहले मिलता था 330, अब मिल रहा है 275, कितना कम मिल रहा है, देखो कितना कम मिल रहा है, तो 25 3, ये अगर मैं बोलूं ये 300 होता तो 25 25 3 55 रुपए कम मिल रहा है, कितने में, ओरिजिनल में से। पहले कितना मिलता था 330, परसेंटेज में करना है 100 से, ये क्या हो गया 1/6, 6 से डिवाइड हो गया। जैसे ही आपको 1/6 दिख रहा है, डेट मीन्स क्या होता है, इसका 16.66 परसेंटेज में होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, या 16 सही 2/3%। तो आपको क्या हो जाएगा, देखो कौन सा आंसर दिया गया, 60 सही 2%, और क्या है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 330 से 275 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीपीओ 2016 में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 230 क्वेश्चन तक टोटल कर लिए। अब बचा हुआ है 231 क्वेश्चन टू 268, ये भी आपको बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट कल वीडियो आएगी। जो लोग मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं अभी, रीजनिंग कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग कोर्स की फी है 300 रुपीज इसमें, और लाइफ टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कराए गए हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सारे के लिए पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी। एक और रनिंग कोर्स चल रहा है जीएस, जनरल साइंस स्पेशल कोर्स, इसमें क्या है, आपको 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ये रनिंग चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फी है 499 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें स्पेशली क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद 1999 से 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मैं आपको खुद करा रहा हूं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि कोर्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो पेटीएम ऐप्स अभी यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको 3 वे से पे करना होगा। पहला,
या तो आप गूगल एप्स यूज कर सकते हो, गूगल एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल एप्स नंबर है। या तो आप फोन पे एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे एप्स नंबर है। या तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया मेरा एसबीआई का, सारा कुछ आप इसके थ्रू पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आपको पे स्लिप की स्क्रीनशॉट ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, जिस कोर्स को ज्वाइन किए हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।